बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुत्ते की तख्लीक कैसे हुई, कुत्ते को नजस क्यों करार दिया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में कुत्ता रखने से क्यों मना फरमाया, जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में फरिश्ते क्यों नहीं दाखिल होते, कुत्ते में वो कौन सी सिर्फ पाई जाती है जिसको इंसान अपना ले तो वो वली बन जाएगा, दुनिया में कुत्तों की कितने नस्लें पाई जाती है और ख़तरनाक तरीन नस्ल कौन सी है। आज की वीडियो में हम आपको कुत्तों के मुतालिक कुछ ऐसे हकायक बताएंगे जो कि यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगे। कुत्ता ना सिर्फ ज़माना कदीम से इंसान का बेहतरीन साथी है बल्कि कुत्तों का शुमार दुनिया में सबसे ज़्यादा पाले जाने वाले जानवरों में होता है। कुत्ते की पैदाइश से मुतल्लिक कदीमी तारीख और सहीफ़ों में दो हकायात मौजूद हैं। पहली रवायत के मुताबिक कुत्ते की पैदाइश के मुतल्लिक इमाम अब्दुर्रहमान बिन सफौरी ने अपनी किताब नज़ीहत अल मजालिस में नकल फरमाते हैं, जब हज़रत आदम की तख्लीक अल्लाह ताला ने फरमाई तो तमाम फरिश्तों को हज़रत आदम को सजदा करने का हुक्म दिया। तो इस वक्त शैतान जो कि फरिश्तों का सरदार था, इसने सजदा करने से ना सिर्फ इनकार किया बल्कि इस वक्त इसने हज़रत आदम के पतले पर थूक दिया था जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर जाकर गिरा था, जिस पर अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट से इस थूक वाली मिट्टी को हटा दे। इस मिट्टी के हटने से हज़रत आदम के पेट पर एक सुराख बन गया था जो कि आज भी नाफ की सूरत में हर इंसान के पेट पर मौजूद है। इसके बाद इस पेट वाली मिट्टी से कुत्ते को बनाया गया था और ये वाकया इमाम सफौरी ने बिला किसी सनद के नकल किया है और कुरान या हदीस में इसका जिक्र मौजूद नहीं है, लिहाजा इसको मोतबर नहीं कहा जा सकता। दूसरी हकायत नूरुल मुबीन नामी किताब में मौजूद है जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि कुत्तों को क्यों पैदा किया गया और इंसान को इसको अपने घर में रखने से क्यों मना किया गया। इसके जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेजा था तो वो दोनों खौफ से एक परिंदे की मानत कांप रहे थे। इस वक्त शैतान दुनिया के दीगर दरिंदों के पास गया था और इनसे कहा था कि तुम आकर इन परिंदों की तरह मासूम और कमज़ोर लोगों को खा लो। दरिंदों को पुकारते हुए शैतान के मुंह से कैफ जारी हो गया था। इस थूक से कुत्तों को तख्लीक किया गया। कहते हैं कि कुत्ता इसके बाद इंसानों और इसी दरिंदों के बीच अल्लाह के हुक्म से आ गए हैं थे और उन्होंने इंसानों को बचा लिया था। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3227, मुस्लिम शरीफ, सनीनुल अबदूद, मुसन्नद समेत दीगर हदीस की कुतुब में इमामुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये रिवायत बयान करती हैं कि एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो गमगीन और परेशान थे। मैंने पूछा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है, आपकी कैफियत बदली बदली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम रात आने का वादा किया था पर नहीं आए। पूरा दिन इसी तरह गुजरा और फिर आपको याद आया कि हमारे पिच्छू ने नीचे कुत्ते का एक पल्ला है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे निकालने का कहा और अपने दस्ते मुबारक से इस जगह पानी छिड़क दिया। अगली रात हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा, हम इस घर में दाखिल नहीं होंगे जहाँ कुत्ता हो। जबकि एक और हदीस का खुलासा यूँ बयान है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हिफाजत और शिकार की गर्ज के अलावा कुत्ता पालता है वो हर रोज़ इसके अजर में से 2 करात कम कर दिया जाता है। इस हदीस में अजर घट जाने की जवाबात हैं। इससे मालूम होता है कि बिला ज़रूरत कुत्तों को पालना मुकरमी है और मुकरमी तहरीमी होने की वजह से इस घर में रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं होता। कुत्ता एक नजस जानवर है जो मर्दार कहलाता है। कुत्ते के सामने अगर ताज़ा और बदबूदार गोश्त रखा जाए तो ये बदबूदार को तरजीह देता है और अपने फाके को भी दोबारा चाट लेता है। इसलिए फरिश्ते पाकीज़ा मखलूक है और हर इस मकाम पर नहीं जाते जहाँ नजस हो। लेकिन वफादारी कुत्ते की एक ऐसी सिफ्त है कि अगर इंसान इसको पैदा हो जाए तो वह वली बन जाता है। दुनिया में इस वक्त कुत्तों की 400 नस्लें मौजूद हैं।